जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्टैटिक इंक बीके में आपका वेलकम है, वंदन है, अभिनंदन है। तो आज हम लोग हिंदी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की कहानी है। यह एक मजेदार चैप्टर है बाबू लोग, बहुत अच्छा पाठ है। यह एक प्रकार की प्रेम पर आधारित कहानी है, ठीक ना। पढ़ेंगे इसको आगे तो बहुत मजा आएगा इस कहानी को पढ़ने में। अभी हम लोग फिलहाल क्या समझेंगे, लेखक परिचय। लेखक परिचय भी बहुत मस्त है, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, ठीक ना। देखिए आप लोग समझा रहे हैं। लेखक यानी उसने कहा था इस पाठ का लेखक कौन है। इस पाठ का लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। इस पाठ को लिखने वाले कौन थे बाबू लोग, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, ठीक ना। देखिए जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। अब इनका निधन समझते हैं। निधन मतलब क्या, तो मृत्यु। मृत्यु इनका कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था, ठीक ना। अब आगे सुनते हैं जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था बाबू लोग, तो राजस्थान जयपुर। इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो राजस्थान जयपुर में, ठीक ना। लेकिन इनका मूल निवास, मूल निवास मतलब तो लोग समझते हैं। मूल निवास, इनका जन्म हुआ था राजस्थान जयपुर में, लेकिन मूल निवास मतलब कहाँ, कि किसी का जन्म कहीं हुआ और मतलब कि हमेशा के लिए जहाँ मतलब जाके आप बस जाते हैं, रह जाते हैं लोग ना, उसी को बोला जाता है मूल निवास। तो इनका मूल निवास कहाँ हो गया बाबू लोग, तो गुलेर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। इनका मूल निवास पूछेगा, देखिए आप लोग जो आइएगा मत जन्म स्थान में या मूल निवास में। मूल निवास बार बार पूछता है, जन्म स्थान बहुत कम पूछता है, लेकिन इनका मूल निवास हमेशा पूछता है। गुलेर, जिला क्या है बाबू लोग, तो कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। देखिए कहानी, ये कहानी कब लिखे थे, तो 1915 ईस्वी में कहानी लिखे थे। मोस्ट क्वेश्चन है बाबू लोग, ये कहानी कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 ईस्वी में ये अपना गुलेरी जी ये कहानी लिखे थे, ठीक ना। देखिए गुलेरी जी के पिता के नाम, गुलेरी जी के पिता कौन थे, तो पंडित शिवराम। इनके पिताजी के क्या नाम था बाबू लोग, तो पंडित शिवराम था। देखिए इनका काल जो था ना, ये आधुनिक काल के लेखक थे। क्या थे बाबू लोग, आधुनिक काल। इनका काल पूछेगा तो क्या, आधुनिक काल, ठीक ना। देखिए तो अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। जो मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे ना, तो युग पूछेगा उनका। युग तो वो किस युग के थे, तो द्विवेदी युग के कवि थे। किस युग के, तो द्विवेदी युग। युग पूछेगा तो आप लोग क्या लगाइएगा, तो द्विवेदी युग, ठीक ना। देखिए एक दरबारी कवि थे, वो थे ना जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो दरबारी कवि किनके थे, जयपुर के राजा राम सिंह के दरबारी कवि एवं मोद मंदिर के उपाध्यक्ष भी थे। जो कौन थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी जी थे। जयपुर के राजा राम सिंह के दरबारी कवि एवं मोद मंदिर के उपाध्यक्ष भी थे। देखिए इनके शिक्षा, जो इनकी शिक्षा थी ना, वो बचपन में वो बचपन में संस्कृत का शिक्षा किए थे। मतलब कि वो बचपन से संस्कृत पढ़ रहे थे। देखिए 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा दिए थे। कब दिए थे मैट्रिक तथा एंट्रेंस की परीक्षा, 1899 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक तथा एंट्रेंस की परीक्षा दिए थे। देखिए 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर का एग्जाम दिए थे। इंटर का एग्जाम बाबू लोग की चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब दिए थे, तो 1901 ईस्वी में। कब पूछेगा इंटर का एग्जाम कब दिए थे, तो 1901 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परीक्षा दिए थे इंटर का। देखिए आगे कह रहा है कि कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा 1901 ईस्वी में देता है। अगर अगर 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए थे। ये बीए कब किए थे, यानी ग्रेजुएशन, तो वो किए थे 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से। देख लीजिए ना आप लोग, समझ लीजिए आप लोग, सब आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए, ठीक ना। तो देखिए बाबू लोग, अब हम लोग इसके आगे समझते हैं। लेकिन इनके जो पेशा था ना, इनका पेशा मतलब वृत्ति, जो इनका वृत्ति था 1904 ईस्वी में जयपुर की ओर से खेतड़ी के राजा, कहाँ के राजा पूछता है बाबू लोग, तो खेतड़ी के राजा खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक तथा मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापन का कार्य किए थे। जो मतलब चंद्रधर शर्मा गुजरी थे ना, वो 1904 ईस्वी में जो जयपुर की ओर से खेतड़ी के एक राजा थे जिसका नाम था नाबालिग। देखिए नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक रहन, ठीक ना, तथा मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापन कार्य भी किए। अध्यापन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब जो पढ़ाई लिखाई का जो कार्य देखना होता है ना, उसी का वो क्या किए थे, कार्य किए थे, उसी को अध्यापन कार्य कहते हैं, ठीक ना। देखिए संपादक, देखिए संपादक उनका क्या था, समालोचक पत्रिका, बहुत वीवीआई बाबू लोग, मोस्ट है वीवीआई। काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक ना, ये दोनों वीवीआई है, देख लीजिए।
लीजिए आप लोग, अच्छे ढंग से समझिएगा। देखिए रचना करा है, इनकी रचना क्या नाम क्या था, सुखमय जीवन। बहुत मस्त है बाबू लोग, ध्यान दीजिएगा इस पर। क्या था रचना, सुखमय जीवन। बुधू का काटा, बहुत बीवी है इनको, तीनों ये जो है ना इसकी रचना बहुत बीवी है ये। उसने कहा था, तीनों देखिए रचना, सुखमय जीवन, बुधू का काटा, उसने कहा था। आप लोगों को पता है उसने कहा था कब प्रकाशित, ये कब कहानी लिखे थे, चंद्रधर शर्मा गुलरी, तो 1915 ईस्वी में लिखे थे। ये बहुत पूछता है, ठीक ना। देखिए आगे इसमें एक नायक पूछता है कि इस पूरे कहानी का, देखिए आप लोग किसी भी फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म का एक डायरेक्टर होता है ना, नायक होता है ना। नायक मतलब आप समझते हैं क्या, मुख्य भूमिका निभाने वाला। तो उस फिल्म में, उस मतलब कि नाटक में मतलब मुख्य भूमिका मतलब मेन भूमिका किसका है, ठीक ना। तो उसमें मेन भूमिका था, एक नायक है, उसका नाम है लहना सिंह। क्या नाम है बाबू लोग, उसका नाम है लहना सिंह। बहुत इसी पर पूरा कहानी टिका हुआ है, ठीक ना। लहना सिंह ये 12 वर्ष का था। किस वर्ष का था बाबू लोग, 12 वर्ष का था। कब 12 वर्ष का था हम बताएंगे। देखिए एक सूबेदारनी थी, एक लड़की थी, उसका नाम था सूबेदारनी, ठीक ना। उनका उम्र कितना वर्ष हुआ था, 8 वर्ष। ये पूछता है कि इनका उम्र कब हुआ, कितना हुआ था, तो 12 वर्ष। इसका उम्र यानी सूबेदारनी का उम्र कब हुआ था, तो 8 वर्ष। हम लोग कह सकते हैं कि लहना सिंह का जो नायक थे, लहना सिंह, उनका उम्र 12 वर्ष था। ये जो लड़की थी सूबेदारनी, उसका उम्र 8 वर्ष था। कब, तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। कब मिले थे, कहाँ मिले थे, सब बता रहे हैं। देखिए जो इनका मिलन हुआ था एक शहर है जिसका नाम है बाबू लोग क्या, अमृतसर शहर। क्या नाम है, अमृतसर। अमृतसर शहर में ही ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। ये दोनों मतलब अपने मामा के घर गए थे। जो ये लहना सिंह थे ना, वो अपने मामा के घर गए थे, ठीक ना। और ये भी सूबेदारनी थी जो लड़की, वो भी अपने मामा के घर गई थी। तो जो लड़की थी ना, वो किसी कार्य के लिए मतलब दुकान पर आई थी, और लहना सिंह भी मार्केट गए थे घूमने के लिए, चाहे जो भी कुछ कार्य करने के लिए गए थे, ठीक ना। तो इन दोनों का मिलन होता है। तो जो लहना सिंह है ना, ये लड़का जो लहना सिंह है 12 वर्ष का, तो ये लड़की से पूछता है ना कि आपका गांव कहाँ है, आप कहाँ रहती है। तो इस लड़की ने जवाब देती है कि मैं अपने मामा के घर रहता हूँ, अमृतसर शहर में। तो लहना सिंह भी बोलता है ना, कि लड़की जब पूछती है तो कि मैं भी अपने मामा के घर अमृतसर में ही रहता हूँ, ठीक ना। तो दोनों का मिलन होता है। उस समय दोनों का उम्र होता है, लड़का का उम्र होता है 12 वर्ष, और लड़की का उम्र कितना होता है अब लोग, तो 8 वर्ष, ठीक ना। उनका मिलन अमृतसर शहर में होता है। बहुत पूछता है, ठीक ना, किस शहर में, तो आप लोग क्या लगाइएगा, अमृतसर शहर में दोनों का मिलन होता है। जब इन दोनों का मिलन होता है ना बाबू लोग, तो लड़की अगला दिन भी आती है मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, और लहना सिंह भी जाते हैं। तो इन दोनों का मिलन होता है। तो दोनों का मिलन होता है ना, तो जो लहना सिंह है ना, वो पूछते हैं लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की लजा कर, शर्मा कर, धत कहकर भाग जाती है। क्या, लहना सिंह इससे पूछते हैं लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई है। कुड़माई क्या आप लोग समझते हैं, कुड़माई का मतलब सगाई होता है, यानी मंगनी हम लोग कह सकते हैं। तो पूछते हैं लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की लजा कर, शर्मा कर, धत कह कर भाग जाती है, ठीक ना। तो जो लहना सिंह है ना, फिर अगला दिन आती है लड़की, अगला दिन भी पूछते हैं उस लड़की से यानी सूबेदारनी से कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की लजा कर, शर्मा कर, इससे मतलब कि बार बार पूछते हैं, तो खिसिया कर मतलब बोल दी ना इस लड़की ने, जो सूबेदारनी है, क्या बोली कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। ये देखता नहीं है रेशम का कढ़ा हुआ सालू, ठीक ना। यही क्या बोलती है लड़की कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। ये दिखा नहीं है, ये दिखाई नहीं दे रहा है रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लहना सिंह यानी लड़का, इस कहानी का नायक, इतना सुनते ही पूरा उसका दिमाग गुस्सा गुस्सा में मतलब भर गया, पूरे गुस्सा हो गया लड़का। वो लड़का बाजार में जितना ठेला था वो ठेला पलटने लगा। किस लिए, इस लड़की के चलते। ये लड़की क्या बोली, हाँ मेरा कुड़माई हो गया है, इसीलिए ये लड़की ने बोली ना। लड़का ने, जो लहना सिंह था, वो पूरा बाजार का ठेला पलटने लगा। कोई कुछ बेच रहा था, उसका सब पलट दिया ठेला वाला। मतलब कह सकते हैं ना कि प्यार में उसका पागल ही हो गया, समझ लीजिए। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा किसी के चक्कर में, ठीक ना। ठीक ना, अब इसका हम लोग आगे चैप्टर आगे समझाएंगे, ठीक ना। तो देखिए बाबू लोग, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी दिखाई नहीं दे रहा है हर चीज हमसे बताइए, तब ना हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे कि मेरा वीडियो और अच्छा बने। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िएगा,
और जो चीज़ का आप लोगों का डिमांड होगा हम उसी तरह लाएँगे, उसी तरह पढ़ाएँगे, क्योंकि आप लोगों को ना पढ़ाना है हमको, आप लोगों को पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे पढ़ाएँगे, ठीक ना? इसीलिए बोलेंगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि आप मेरा बड़ा भाई अच्छा पढ़ा रहा है, आप छोटा भाई अच्छा पढ़ा रहा है और अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छे ढंग से पढ़िए, जो डिमांड होगा उस पर हम वीडियो बनाएँगे, ठीक ना? थैंक यू भाई लोग।